14 मार्च को यूपी एसआई एग्जाम था और उसकी जो पहली पाली की जो परीक्षा थी उस परीक्षा के अंदर एक सवाल था अवसर के अनुसार बदलने वाला। उसमें नीचे ऑप्शन भी दिए गए थे। ऑप्शन में सदाचारी भी था, अवसरवादी भी था, निष्कपट भी था, लेकिन जो सबसे पहला ऑप्शन था उसमें पंडित शब्द जो है वो लिखा गया था। वो पंडित शब्द लिखने के बाद काफी हंगामा मच गया। अब जितने भी जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो विरोध में आ गए। ब्राह्मण विधायकों ने, सांसदों ने और नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा गया था कि भाई भावनाएं जो हैं वो ब्राह्मण समाज की आहत हुई हैं। इसके अलावा जो अन्य समाज के लोग थे, जो बड़े नेता थे, उनके भी रिएक्शन आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये जिस तरह से सवाल का जो जवाब दिया गया था किसी एक जाति का नाम लिखकर, वो बेहद गलत है। अब इस मामले में करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज चौहान जी, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूं क्योंकि करणी सेना भी कहीं ना कहीं इन शब्दों को लेकर आपत्ति जो है वो जता रही है। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नीरज चौहान जी, जिस तरह से एक एसआई एग्जाम था और उसके अंदर प्रश्न पत्र में इस तरह का सवाल आया, उस सवाल का जो जवाब था जिसमें पंडित शब्द लिखा गया था, काफी हंगामा मचा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको उसकी? सुप्रथम स्वागत आपका TV9 का, आपकी टीम का। प्रश्नकाल जो सरकार के या केंद्र के गृह विभाग द्वारा बनाया गया, बहुत ही दोषपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। परंतु आज के इस परिवेश में हमें देखना यह पड़ेगा कि यह सोची समझी साजिश है या सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कोई ना कोई लॉबी तो ऐसी बैठी हुई है जो हमारे सामान्य वर्ग से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से खार खाए हुए हैं। उसकी मानसिकता यह दर्शाती है कि इस तरह के प्रश्न लाकर उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि समाज की हमें आवश्यकता नहीं। अब शायद ये सोच रहे कि सामान्य वर्ग की आवश्यकता नहीं रही है। ब्राह्मण शब्द को जो पूजनीय हुआ है, चाहे देश की बलिदानी रही हो, चाहे देश का संविधान लिखने की बात आई हो, और चाहे संविधान में बैठे जितने प्रधानमंत्री बने हैं, ब्राह्मण समाज के और क्षत्रिय समाज के सहयोग के बिना कोई भी स्थापित नहीं हुआ। परंतु आज की सरकारें शायद किसी गलतफहमी में हैं और गलतफहमी उनके दिमाग में यह है कि आप SC OBC चिल्लाओ, आरक्षण को बढ़ाओ और राज करो। अवसरवादी तो हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पे घर नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, फिर भी 14 साल गद्दी बैठा हुआ है। किस मुख्यमंत्री को कहां बदलना है, कितने सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री काबिज हैं गद्दियों पे, वो अपनी औलाद को ला रहे हैं और कुर्सी को बचाने के लिए आज वो OBC के पैर पकड़ते हैं, कल वो SC के पैर पकड़ते हैं। तो इनसे बड़ा अवसरवादी तो हिंदुस्तान में कोई है नहीं। और ब्राह्मण शब्द को अगर जोड़ते हैं तो वो अपने मां से पूछ ले, अपने बाप से पूछ ले, जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन भी इनको ब्राह्मण की याद आई थी, और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा उस दिन भी इनको ब्राह्मण समाज की याद आएगी कहीं ना कहीं। और उसी को अवसरवादी बताते हैं। तो अवसरवादी तुमसे बड़ा कौन है कि तुम जन्म से लेके मरण तक पंडित के भरोसे रहते हो और फिर उसका अवसरवादी बताते हो। तो बड़े नेताओं से बड़ा और इस तरह की मानसिकता रखने वाले खुद अवसरवादी हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है समझो और समझदार हो जाओ कि आपका 76-77 साल के इतिहास में कोई भी अपना नहीं बना। ये लोग इतने बड़े अवसरवादी हैं कि आपकी वोट लेकर और आप पर ही प्रहार कर रहे हैं। आपने इनको हर अवसर पर साथ दिया है और हर अवसर पर वोट दी है।
लेकिन आपका साथ इन्होंने किसी भी अवसर पर नहीं दिया। चाहे वो आपका आरक्षण की बात रही हो, चाहे आपकी वो राजनीतिक प्रतिभा की बात रही हो, और चाहे आपके बच्चों के भविष्य की बात रही हो। हम यूजीसी को लेकर चले हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है हिंदुस्तान में। हम बार बार स्वर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय से, वैश्य से, जैन से यह कहना चाह रहे हैं, आज भी समझ जाओ और इनकी मानसिकता समझ लो। जो हमारे इतिहास को मिटा रहे हैं, हमारी पुस्तकों में स्टोरी चेंज कर रहे हैं, और प्रश्न पत्र के अंदर ये कितनी गंदी मानसिकता का प्रश्न डाल रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में करो। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री गोद में बैठ के उनके तलवे चाट रहे हैं, सामान्य वर्ग के नेता, जो मुख्यमंत्री गोद में बैठ के उनके तलवे चाट रहे हैं, ये अवसरवादी हैं, इनसे बच जाओ। इनसे बड़ा अवसरवादी कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो आपका सामान्य वर्ग और हिंदुस्तान में जातिवाद खत्म होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का नेता हिंदुस्तान से जातिवाद कभी खत्म होने नहीं देगा। और ये सांसद और विधायक जो आज भी इनकी चापलूसी कर रहे हैं, मैंने कहना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। आज सामान्य वर्ग का नंबर है, कल नंबर आपका भी होगा। इनकी चाल को समझो और हिंदुस्तान को गृह युद्ध से बचाओ। और इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति, जिसने क्वेश्चन पेपर के अंदर ये लगाया आंसर, ये क्वेश्चन, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आज भी शर्म हो, चाहे मुख्यमंत्री के हो या प्रधानमंत्री में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कठोर कार्रवाई करके जता दें कि इस तरह की कोई भी घटना पूर्वक जो मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है, उसका स्थान राज्य के या केंद्र के किसी भी विभाग में नहीं है। उनका नाम ओपन करो, पता लग जाए। नाम क्यों नहीं खोल दी सरकारें उनका? ऐसी मानसिकता रखने वाली कौन सी टीम थी जिसने प्रश्न काल के अंदर ऐसा क्वेश्चन किया? उन लोगों का नाम भी उजागर करें, अन्यथा ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सोची समझी साजिश मानी जाएगी। अगर मुख्यमंत्री मौन रहे तो सामान्य वर्ग भी मौन हो जाएगा और वायलेंट मूड में चला जाएगा। और अगर सामान्य वर्ग वायलेंट मोड में चला गया तो आप केंद्र छोड़ो, राज्य की सरकार भी बचानी आपको भारी पड़ जाएंगी। यही कहूंगा कि सावधान हो जाओ, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों, गद्दार सांसदों, विधायकों, संभल जाओ, इनसे जवाब करो। और 19 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो हम बहुत बड़े मुहिम चलाएंगे, अपने आप जवाब लेंगे इन लोगों से भी। हम चाहे प्रधानमंत्री के सदस्य हो और चाहे मुख्यमंत्री सदस्य हो, इनसे जवाब लेने का काम होगा। जय हिंद, जय स्वर्ण समाज। तो ये थे करनी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जी, और जांच की मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये पेपर, जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, उनके नाम उजागर हो और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।